उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बसा था एक सुंदर सा गांव रामपुर। इस गांव में रहता था एक होनहार युवक विकास, जो अपने स्वादिष्ट मोमोज के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। विकास के तंदूरी मोमोज की दीवानगी ऐसी थी कि सुबह से शाम तक उसकी दुकान पर लोगों की कतार लगी रहती थी। अरे विकास भाई, क्या कमाल का मोमोज बनाते हो यार। मैं तो रोज यहीं आता हूँ। जिस दिन तुम्हारी मोमोज ना खाऊं, उस दिन तो मेरा दिन ही बेकार जाता है। सच में भाई, तुम्हारी मोमोज का जादू है कुछ। बिल्कुल सही कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ। और ये तंदूरी मोमोज जो चटनी के साथ परोसते हो ना, वाह भाई वाह, उस चटनी का स्वाद तो कमाल का है। मुझे तो लगता है कि तुम कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हो। अरे भाई, बस आप लोगों का प्यार है, वरना मैं तो वही नॉर्मल चीजें डालता हूँ। प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, बस थोड़ा सा प्यार से बनाता हूँ। अरे भाई, तुम लोगों की बातें सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। मैं तो दूर से गुजर रहा था, लेकिन ये इस महक ने तो मुझे खींच ही लिया यहाँ तक। विकास भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट तंदूरी और नॉर्मल मोमोज मिक्स करके दे दो। और हाँ, एक्स्ट्रा चटनी देना। हाँ भैया, अभी देता हूँ। बिल्कुल गर्मा गर्म, मेयोनीज और मसाला छिड़क के। बस 2 मिनट रुको। वैसे विकास, एक बात बताओ ना, तुम अपने मोमोज में क्या खास डालते हो? मैंने बाहर शहर में भी मोमोज खाए हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी बात नहीं। कोई ना कोई सीक्रेट तो होगा ही। अरे भैया, कोई सीक्रेट नहीं है, बस वही चीजें जो बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक बात है, मैं सब कुछ फ्रेश इस्तेमाल करता हूँ। सुबह सुबह सब्जी मंडी से ताजी सब्जियाँ लाता हूँ। और हाँ, थोड़ा सा अपना टाइम भी देता हूँ हर मोमोज को बनाने में। हाँ हाँ जरूर। मुझे तो नहीं लगता कि तुम सिर्फ नॉर्मल चीजों से बनाते हो, पक्का क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते होगे। लेकिन चलो, तुम नहीं बताओगे तो मत बताओ, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। अरे भाई, बातें बंद करो और मोमोज खाओ। खैर, जो भी हो, हमें तो बस मोमोज खाने से मतलब, स्वाद आ जाए बस, बाकी सब ठीक है। सही कहा भाई तूने। वैसे विकास, कल मेरा बेटे की बर्थडे है, मुझे 100 प्लेट मोमोज चाहिए। हो जाएगा ना? हाँ भाई, बिल्कुल हो जाएगा। तुम बस एक दिन पहले बता देना कितने बजे चाहिए, मैं एकदम ताजा बना कर दूंगा। इसी गांव में रहता था अमन नाम का एक आलसी और कामचोर युवक। आज वो 1 घंटे से लाइन में खड़ा था और उसका धैर्य जवाब दे रहा था। अबे कितनी देर और लगेगी यार, मैं तो 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। इतनी लंबी लाइन तो मैं शादी के बुफे में भी नहीं लगाता। ये क्या मजाक है भाई? अरे भाई, सब्र करो ना, सब लोग तो इंतजार कर रहे हैं। विकास के मोमोज के लिए तो इंतजार करना पड़ता है। हाँ हाँ, पता है मुझे, लेकिन 1 घंटा बहुत ज्यादा हो गया। अरे भैया, पहले इन लोगों को दे दूं, फिर आपको दूंगा। ये लोग आपसे पहले आए हैं, बस 5 मिनट और लग जाएंगे। क्या 5 मिनट? मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, अब और इंतजार नहीं कर सकता। देखिए भाई, अगर आपको सब्र नहीं होता तो यहाँ से चले जाओ। मैं पहले आए लोगों को पहले दूंगा, यही नियम है मेरे यहाँ। अबे ओ, तमीज से बोल, जानता है मैं कौन हूँ? अमन नाम है मेरा, इस गांव में मेरी इज्जत है। जी, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति से खड़े रहो और अपनी बारी का इंतजार करो, वरना जाओ यहाँ से। मैं पहले आए वाले लोगों को पहले परोसूंगा। अबे तेरा धंधा भी बंद नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी अमन नहीं। देख लिया तूने, तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जी हाँ, देख लूंगा। जाओ, अब मुझे काम करने दो। अरे भाई, लाइन में खड़े रहो शांति से, क्या तमाशा लगा रखा है? तुम अपना काम देखो, मैं देख लूंगा इसको। गुस्से में अमन अपने घर वापस आ जाता है। घर में उसकी माँ सरिता रहती थी, जो अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। क्यों रे नालायक, आ गया? कहाँ गया था सुबह से?
मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जाने से पहले बता दिया कर। अरे माँ, बस बाजार की तरफ घूमने गया था, क्या हर बार पूछेगी? घूमने, हमेशा घूमना। तू तो बस घूमता ही रहता है दिन भर, कभी कोई काम धाम नहीं करता। देख, पड़ोस वाले शर्मा जी का लड़का कितना काम करता है, अपनी दुकान खोल ली है, और तू तो बस यहाँ वहाँ घूमता रहता है। हाँ माँ, शुरू हो गई तुम। हमेशा पड़ोस वाले का लड़का, पड़ोस वाले का लड़का। हाँ, क्योंकि वो कुछ कर रहा है और तू क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। सुन, तेरा फुफेरा भाई रोहन आ रहा है आज, गर्मी की छुट्टियों में यहाँ रहेगा, उसको भी घूमने ले जाना। कम से कम तुम दोनों साथ में कुछ सोचो तो। रोहन आ रहा है? कब? अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा, और हाँ, ध्यान से उसका ख्याल रखना, कुछ खिलाना पिलाना भी, समझा? कुछ ही देर में अमन का फुफेरा भाई रोहन आ जाता है। रोहन एक सीधा साधा लेकिन मेहनती लड़का था। अरे रोहन बेटा, आ गया तू? कैसा है? यात्रा कैसी रही? नमस्ते चाची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यात्रा भी अच्छी रही। अरे रोहन, आ गया तू? कैसा है भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई, तू कैसा है? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये लो, रोहन भी आ गया। अब तुम दोनों जाओ, बाजार में घूम के आ जाओ, रोहन को गांव भी दिखा देना, और हाँ, ध्यान से कहीं कुछ अच्छा सा खिला पिला देना, समझे? चाची, आप फिक्र मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। नहीं बेटा, ये नालायक है, इससे कह रही हूँ, तू तो समझदार है। क्या हुआ अमन, तू इतना उदास क्यों है? और चाची तुझे इतना क्यों डांट रही थी? अरे क्या बताऊं यार, रोज रोज का यही ड्रामा है। कुछ काम धंधा नहीं कर रहा हूं ना, इसीलिए बस सुनता रहता हूं माँ से, कुछ करो कुछ करो, पूरा दिन यही सुनना पड़ता है। अरे तो फिर कुछ करते हैं ना, मैं भी आ गया हूं ना, अब मिलकर हम कुछ शुरू करते हैं, कोई बिजनेस या कुछ भी। हाँ यार, सही कह रहा है तू, लेकिन क्या करें? कुछ भी, जो हमें आता है वो करते हैं, या फिर कुछ नया सीखते हैं। अरे हाँ, आज ही ना मेरी उस मोमोज वाले विकास से बहस हुई थी, बड़ा घमंडी हो गया है साला। मोमोज वाला? कौन विकास? अरे यार, हमारे गांव में एक विकास है ना, जो मोमोज बेचता है। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं मोमोज खाने के लिए। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा काम कर रहा है वो। अच्छा काम? अरे भाई, लेकिन मुझे भी तो 1 घंटा लाइन में खड़ा कर दिया, और फिर बोलता है कि अगर सब्र नहीं है तो चले जाओ। बड़ा आया। अरे भाई, वो भी क्या करे, अगर दुकान एक ही है और ग्राहक ज्यादा है तो भीड़ तो लगेगी ही ना। बस यही तो है। देख यार, हमारे गांव में लोग मोमोज बहुत ज्यादा खाते हैं। सुबह से शाम तक विकास की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, लेकिन मोमोज की दुकान एक ही है गांव में, इसीलिए लोगों को इतना इंतजार करना पड़ता है। हाँ तो क्यों ना हम भी मोमोज की दुकान खोलें, विकास के जैसे तंदूरी मोमोज और स्टीम मोमोज। सोच यार, अगर हम भी दुकान खोल दें तो लोग हमारे पास भी आएंगे, उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और हमारा भी धंधा चल जाएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन हमें मोमोज बनाना आता है क्या? अरे यार, मोमोज बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैंने विकास को देखा है बनाते हुए। बस आटे के छोटे छोटे गोले बनाओ, उनमें सब्जी भरो और तंदूर में या स्टीमर में पकाओ, हो गया। लेकिन भाई, स्वाद कैसा होगा? लोग विकास के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उसकी मोमोज स्वादिष्ट होती हैं। अरे देख लेंगे यार, थोड़ा बहुत मसाला डाल देंगे, चटनी बना लेंगे, चल जाएगा। और सुन, तू ये सोच, अगर हमारी दुकान विकास की दुकान के बगल में होगी तो लोग जो लाइन में खड़े होंगे ना, वो परेशान होकर हमारे पास आ जाएंगे, समझा? हाँ, ये बात तो सही है। और मैं भी गर्मी की छुट्टियों में यही रहूंगा अगले 2 महीने, तो मैं भी तेरे साथ काम कर सकता हूँ। दोनों मिलकर खूब मोमोज बेचेंगे। बस अब हुई ना बात। अब देखना कैसे गांव में धूम मचा देते हैं हम। विकास की भी दुकान बंद हो जाएगी,
हाँ भाई, लेकिन पहले हमें सब इंतजाम करना पड़ेगा। तंदूर, सामान, ठेला, सब कुछ। हाँ यार, सब देख लेंगे। कल से शुरू करते हैं तैयारी। पहले ठेला खरीदते हैं, फिर सामान लाते हैं। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं घर। मुझे भूख भी लग रही है। आखिरकार वो दिन आ गया जब अमन और रोहन ने अपनी मोमोज की दुकान खोली। सुबह सुबह दोनों ने घर पर तैयारी की और अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच गए। चल रोहन, यही लगाते हैं, बिल्कुल विकास की दुकान के सामने। लेकिन भाई, इतना पास, विकास को बुरा नहीं लगेगा? अरे लगने दे, कंपटीशन है ये। अब देखना कैसे हम उसके ग्राहक लेते हैं। मोमोज ले लो भाई, मोमोज। गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज, स्टीम मोमोज, जैसे चाहिए वैसे खाओ। विकास से भी सस्ता और स्वादिष्ट। फ्रेश मोमोज, टेस्टी मोमोज। आओ भाई आओ, आज ही खोलिए दुकान, स्पेशल ऑफर। यार, कोई रुक क्यों नहीं रहा? शायद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। नई दुकान है ना। विकास ने जब अपनी दुकान के ठीक सामने अमन का ठेला देखा तो उसे गुस्सा आ गया। सुनो अमन, ये क्या लगा रखा है यहाँ? क्या दिख नहीं रहा? मोमोज का ठेला है। वो तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ठेला नहीं लग सकता। बिल्कुल मेरे सामने, पास में ही मेरा ठेला है। तुम जानबूझकर यहाँ लगाए हो। तो क्या हुआ? ये सरकारी जगह है, कोई भी यहाँ ठेला लगा सकता है। तुम भी तो अपनी मनमानी से ठेला लगाते हो। ये तुम्हारी निजी प्रॉपर्टी है क्या? देखो अमन, मैं यहाँ पिछले 5 साल से ठेला लगा रहा हूँ। तुम नए हो, कम से कम थोड़ी दूर पर तो लगाओ। क्यों, डर लग रहा है क्या कि तुम्हारे ग्राहक हमारे पास आ जाएंगे? अगर तुम्हारी मोमोज अच्छी हैं, तो लोग तुम्हारे पास ही आएंगे ना। हाँ विकास भाई, आप चिंता मत करो, यहाँ सबके लिए जगह है। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन देख लो, अच्छा नहीं होगा। विकास गुस्से में अपने ठेले पर वापस चला गया।